जो ईडी का सीबीआई का जांच चल रही है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। गलत हुआ है, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो लोग इस पर संलिप्त हैं उन लोगों को कार्रवाई भी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से राज्य भी बदनाम होता है और प्रदेश के लोगों का उनकी गाढ़ी कमाई वो भी इस तरह से भ्रष्टाचार करके लोग इसका अपना निजी लाभ लेते हैं। इसी के क्रम में कल मेरे बनहोरा जो हमारा पैतृक आवास है वहाँ सीबीआई का छापा हुआ। उसके बाद वहाँ करने के बाद ये जो सरकारी आवास यहाँ भी छापा मारा गया और 9 घंटा, बनहोरा में 3 घंटा, यहाँ 9 घंटा। वहाँ 7 लोग थे, यहाँ 6, बाद में 14 लोग हो गए। मैं तो दिल्ली में था। 9 घंटा में एक माहौल बनाने का प्रयास, बंधु तिर्की के घर में छापा मारी। 9 घंटा तक पूरा जांच पड़ताल कर रहा है। अभी तो कोई चैनल में अभियो दे रहे हैं कि अभियो तक जारी है, छापा चल रहा है, पूरा देख रहे हैं पूरा। मैंने किस तरह का माहौल मेरे जैसा नेता पर, बाकी चीज़ों का जो किया, जिसका मिल रहा है उसको जो कार्रवाई करना है करे, लेकिन बाप रे बाप 9 घंटा छापा बनहोरा में भी। और क्या कोई बेनामी अकाउंट या कोई संपत्ति या कुछ भी चीज मिला? सरसों के दाना के बराबर भी मिला या कुछ मिला तो पब्लिक डोमेन में मैं आग्रह करूंगा एजेंसी के पदाधिकारियों को, ये मामला पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। इसको बतावे कि 9 घंटा जांच हुआ, माहौल बाहर में बना पूरा माहौल, तो 9 घंटे तक जांच चली। 9 घंटा में क्या मेरा जिस तरह से क्या लोगों में माहौल देने का काम किया पूरा। और सबसे बड़ी बात कि भाई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल कानून अपना काम करना चाहिए, लेकिन उपचुनाव का घोषणा के 24 घंटा के बाद ही बंधु तिर्की के पास सीबीआई का छापा। अब मिला क्या? और इसके पहले भी लगातार आप लोगों का ई चैनल में बहुत लोगों का हम देखते ही करते भाई, वो जो हमारा डीए केस भी आपका 34वीं राष्ट्रीय खेल कूद में हम मंत्री थे, उसी से रिलेटेड जांच पड़ताल सीबीआई जांच किया था, उसी चीज को जांच किया था। जो आपको मालूम होगा कि खेल गांव को बनाने के लिए नगर जुना हुआ, इससे बड़ा अटैच किया, ये हो दिल्ली बॉम्बे के बारे में, और वो भी गलत तरीके से कोई फर्जी लोग पीआईएल किया था। जो आरोप लगाया गया था इससे पूर्व, उस पर भी एक भी आरोप को सीबीआई प्रमाणित नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ा। माननीय रघुवर दास की कृपा से आपका कोलेबिरा चुनाव हो रहा था, फिर मामला को उसको सुलझा दिया गया और सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट देने के बावजूद उसमें जो आपका वो भी कोई राशि गलत तरीके से 6,28,000 का कोई उसका बिना प्रमाण दिए, मैंने मोटिवेटेड हो करके, मैंने ऐसा, मैंने देश में पहला किसी जनप्रतिनिधि का उसका विधायिका चली गई और हमारे विधायिका समाप्त हो गई। पहले वाला मैं बता रहा जिसमें हुआ था। फिर उसी मामला को बोलता है कि 34वें राष्ट्रीय खेल कूद। भाई आपको क्या मिला? वही एजेंसी जांच करता है, क्लोजर रिपोर्ट देती है,
फिर वही एजेंसी। और जिस तरह से मेरी छवि को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास हो रहा है कि तुरंत चुनाव का घोषणा होना, उसके बाद में 24 घंटा के अंदर सीबीआई का छापा होना, और क्या मिला नहीं मिला। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सीबीआई को अच्छी बात है, उन्होंने जांच पड़ताल किया। अब है कि जो मिला है जो चीज़ उसको सार्वजनिक करे, पब्लिक डोमेन में रखे। ठीक है। सर एक सवाल है, दादा ये कार्रवाई क्या राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर है? आप तक ये जरूर कार्रवाई और भिजवाना है? देखिए इस बात को भी बिल्कुल है, ये बातें हैं। एक राज्यसभा चुनाव करके बहुत लोगों को संकेत देने जा रही है, इसको भी समझ लीजिए। राज्य चुनाव को लगे मेरे तरफ, और लोग भी बहुत लोग थे उसमें। मैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये खेल वाला, जहाँ तक खेल बात की करना है, पहले ही सारा चीज़ किया कराया हुआ था करा करके। तो आपको इसमें और लोग भी थे, उन पे तरफ जांच होता है कि नहीं होता, ये तो आगे देखे जांच होता है कि नहीं होता, इसको देखना चाहिए। कोलबीरा उपचुनाव में आपने कहा कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद फिर कोलबीरा इलेक्शन में रघुवर दास के मुद्दा उठाया, उस समय टारगेट में कौन थे सीबीआई के? सीबीआई का एसबी की जांच चल रहा था, उसमें सीबीआई का जांच चल रही थी। रघुवर दास उस समय हम कोलबीरा प्रचार कर रहे थे, हमारा जाने से वहाँ माहौल नहीं हुआ। तुरंत उसके बाद हम आते हैं, फिर हमको भी कर देता है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ हुआ तो हमारा, अरे वो कहीं कहीं बोलते नजर आया, हमको लोग बताया है वहाँ पर। कल परसों भीतरे चल जाएगा, चिंता मत करो। तो उसके बाद हमको जनरल इलेक्शन में हम चले गए आपका जेल, वो लोग तो हम निकल गए 5-6 दिन पहले। ये बोला है कल परसों भीतरे चल जाएगा, चिंता मत करो, कहीं पर बोला विरोधी लोगों को। और आज भी इसी रघुवर दास बोला था, तो कल परसों भीतरे चला जाएगा इस बार अगला बार में हो गया। चलो ना, आप कहते तुम लोग करा दो। अब रही बात, इस चुनाव में भी कोई तरह से सुराग इसको मिले, इसका घर में कुछ मिल जाए। मान लिया कल हम कुछ रखा रहता ही करता मिलता तो हमको भीतरे ठेल देता और चुनाव लड़ जाता, बता रहे हैं। यही इसका मामला है। तो इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गया है, आप पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अगला उम्मीदवार कौन होगा? मांडर में क्या होगा? अभी चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी में जो चीज़ें चलती है, हमारे जो झारखंड के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष, ये लोग तय करेंगे राष्ट्रीय नेताओं के साथ। 1-2 दिन में तय हो जाएगा। उसके बाद में इसमें जिसको जो पार्टी का जो निर्णय होगा वही होगा। आपने कुछ बात रखी है, अध्यक्ष हैं, आपके चुनाव आया होगा, आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उपयुक्त वहाँ का उम्मीदवार होगा। अभी बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है, ज़्यादा उसके लिए अभी उतावला आप लोग ना हो, 1-2 दिन में बता देंगे। आप लोग हमारे मित्र लोग हैं, और मैं आप लोगों की भी कहूँगा कि कभी कभी बुला के हम जो बैर पत्ता करते हैं ना, तो चुनाव में आप लोग पूरा बैर पत्ता करा दीजिए इस बार। चलिए ठीक है, चुनाव है, लगिए। सब लोग सब आग्रह करते हैं कि आप लोग मदद कर दीजिए, मदद कीजिए पूरा। नहीं अभी, लेकिन इसको कराइए। ये लोग जो किया है बता रहे हैं कि हमारा जैसे सदन में लड़ने वाला, स्वतंत्र तरीके से बोलने वाला, चाहे ट्राइबल इशू के मामले, आदिवासी मूल इशू का, सदन से लेकर सड़क तक आप देख रहे हैं कितना। तो हमको किस तरह से ये लोग हमारा उपाय करने में लगा हुआ है। हाँ और क्या। चलो धन्यवाद। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in